साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। बधाई किस लिए आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लगभग 25,000 प्लस नई वैकेंसीज आई हैं। जी हाँ, बहुत शिद्दतों से जिन वैकेंसीज का इंतजार हो रहा था वो वैकेंसी भी इसमें आई है, यानी कि यूपी पुलिस एसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती लगभग 4500 प्लस भर्तियां यूपी पुलिस एसआई में आई हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी भर्तियां आई हैं। आज शाम को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जो कि अब एक्स हो चुका है, उससे लगातार 3 पोस्ट किए गए बैक टू बैक, और उन 3 पोस्ट के माध्यम से इस पर्टिकुलर वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। ये वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज में कितने पद हैं, इन सारी चीजों पे डिटेल चर्चा करने के लिए मैं आप लोगों के यहाँ उपस्थित हुआ हूं, आप सब लोगों के सामने। और इन वैकेंसीज के लिए आज हम लोग करेंगे इस क्लास को। तो देखो जरा, सबसे पहले उन ट्वीट्स को देख लेते हैं जो ट्वीट्स आए हैं। कौन कौन से ट्वीट्स हैं। ये पहला ट्वीट हम सब लोगों के सामने है। इस पहले ट्वीट में क्या है देखो, कहता है उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा यह ट्वीट किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से उप निरीक्षक पद हेतु, यानी कि एसआई के पदों हेतु कुल 4,543 पद, कितने 4,543 पदों के लिए ये वैकेंसी मिली है, अधियाचन प्राप्त हुआ है। यानी इतनी वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर आएगा, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए 4242 पद, यानी सिविल पुलिस जो थानों में बैठेंगे, एसआई थानों के लिए नौकरी करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के अंतर्गत, उनके लिए 4242 पद। फिर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस महिला पीसी बदायूं गोरखपुर लखनऊ, इनके लिए 106 पद हैं। यानी कुल मिलाकर के जो पीएससी की नई बटालियन बनी है, और पीएससी की नई बटालियन जो बदायूं गोरखपुर लखनऊ के लिए है, उसमें उसमें महिलाओं के लिए 106 पद आरक्षित हैं यूपीएसआई के। साथ ही साथ प्लाटून कमांडर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, सशस्त्र पुलिस के लिए 135 पद, ठीक है, सशस्त्र पुलिस के लिए 135 पद यहां पर निर्धारित किए गए हैं। प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, ये विशेष सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक नया विभाग बनेगा, पुलिस भर्ती बोर्ड के अंतर्गत ही। एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ये पद है, और इनके लिए 60 पद सम्मिलित किए गए हैं यूपीएसआई के। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यह भी उन्होंने ट्वीट में बताया है कि अप्रैल माह के अंत तक ये वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी, इनका नोटिफिकेशन रोल आउट हो जाएगा। और बहुत ज्यादा अप्रैल मई तक चूंकि संभावित लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा डिले करेंगे, अप्रैल माह तक पूरा 1 महीने का समय है, बहुत ज्यादा डिले करेंगे तो 10 से 15 दिन और, यानी मई के पहले सप्ताह में हर हाल में आपको ये नोटिफिकेशन रोल आउट हो जाएगा। और इसके लिए आप इन वेबसाइट्स को देख सकते हैं। खैर, हम लोग भी हैं बताने के लिए, हम आपको तुरंत जानकारी देते रहेंगे। अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते हैं, यानी आगे की जानकारी के लिए। अद्यतन मतलब क्या होता है, अपडेट देना। तो अपडेट्स के लिए, आगे की जानकारी के लिए इस वेबसाइट का अवलोकन करते हैं। तो पहली बात, किसकी वैकेंसी आई है, यूपीएसआई की वैकेंसी आई है। कुल मिलाकर के 4,543 पदों पर यूपीएसआई की ये भर्ती आई है। पहली ट्वीट, पहली भर्ती, ठीक। दूसरी भर्ती कौन सी है, जब दूसरी भर्ती भी देख लो इतने भैया। दूसरी भर्ती की यदि बात करते हैं तो दूसरी भर्ती हम लोगों को मिल रही है यहां पर, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर, आरक्षी का मतलब क्या होता है, कांस्टेबल। अभी हाल ही में कांस्टेबल की 60,000 वैकेंसीज का फाइनल रिजल्ट आया है, 60,000 वैकेंसीज का फाइनल रिजल्ट, जिसमें अपने इस क्लास से, इस रीजनिंग एक्सप्रेस चैनल से 3 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जिन 3 बच्चों ने मुझे बताया है, बाकी हुआ तो और भी करीब 7 बच्चों का जो मेरी नॉलेज में है, पर उन 4 का डायरेक्ट कॉल मेरे पास नहीं आया है, कहीं और ही निकल गए हैं, ये भी खेल हो रहा है। लेकिन उन 3 बच्चों ने मुझसे बात की, मुझे बताया कि सर ये ऐसा ऐसा हुआ, बहुत खुशी की बात थी। 3 बच्चों के बारे में वो जानकारी मिली है, जिनके बारे में आपको यहाँ पर वीडियो में बताऊंगा भी। तो कांस्टेबल के पदों के लिए भाई साहब ये वैकेंसीज आई हैं, और ये कितनी वैकेंसीज हैं, 19,220। ये भर्ती सीधी भर्ती कांस्टेबल के पदों के लिए। अब इसमें इस भर्ती को ब्रेक किया गया कैसे कैसे,
आरक्षी स्तर के पीएससी 9,837 पद, ये बहुत दिनों से पेंडिंग वैकेंसी थी पीएससी के लिए। पीएससी में कांस्टेबल की भर्ती के लिए बहुत दिन से पेंडिंग थी ये भर्ती, जो आपके सामने अब आई है। साथ ही साथ आरक्षी उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी अगेन एसएसएफ, यहां पर एसएसएफ के बारे में जानकारी दी थी। 60 पद उत्तर प्रदेश एसआई के अंतर्गत थे। एसएसएफ में ही यहां पर आपके सामने 1341, ये एसएसएफ है क्या है, बार बार आ रहा है एसएफ या एसएसएफ यानी कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। माननीय योगी जी के माध्यम से इसके बारे में चर्चा की गई थी कि हम एक नई सुरक्षा बल बनाएंगे, जैसे पुलिस है वैसे एक सुरक्षा बल बनाएंगे जो अपने उत्तर प्रदेश में जैसे मेट्रोज हैं या सरकारी संस्थान हैं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष तौर पर इनको ट्रेन किया जाएगा और ये वहीं पर जाकर के नौकरी करेंगे। अभी क्या होता है, जैसे मेट्रोज हैं या जो सरकारी संस्थान है उसमें जो सिविल पुलिस के लोग होते हैं उन पुलिस की ही भर्ती को वहां पर एकोमोडेट किया जाता है और वही सिविल पुलिस के ही आरक्षी या फिर एसआई वहां पर जाकर के ड्यूटी करते हैं। ठीक है, लेकिन अब इनके लिए अलग से एक विभाग बनाया गया है, एक सीमा बल, एक सुरक्षा बल सॉरी बनाया गया है जिसको बोलते हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, विशेष सुरक्षा बल। तो उसके लिए यहाँ पर 1341 पद लाए गए हैं। पीएससी महिला बदायूं गोरखपुर लखनऊ महिला बटालियन के लिए 2282 पद, अगेन पीएससी के लिए यहां पर फिर से हमारे सामने 2282 पद महिलाओं के लिए केवल रिजर्व किए गए हैं। ये आरक्षी की नई वैकेंसीज हैं, ये नई बटालियन है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है और ये महिलाओं के नए पद हैं। इसके अलावा आरक्षी नागरिक पुलिस, ये वो कांस्टेबल की वैकेंसी जो भी 60,000 वैकेंसी आई थी ना सिविल कांस्टेबल वाली, ये सिविल कांस्टेबल वाली जो 60,000 वैकेंसी आई थी उसी में अब 3245 पद आए हैं। 3245 पदों का मतलब है कि निश्चित तौर पर यह बहुत कम वैकेंसी है। अब आप मान लीजिए कि 60,000 लगभग लोग भर्ती किए गए पुरानी वाली वैकेंसी के माध्यम से, जिसका रिजल्ट अभी लगभग 1 से 1.5 हफ्ते पहले आया था। उसके बाद से लेकर के अब तक जिन लोगों ने नौकरी छोड़ी होगी या रिटायर हुए होंगे उनकी संख्या इतनी मानी जा सकती है कि इतने लोग रिटायर हो गए होंगे, तो इतने पद अधियाचन में बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। अब ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, सॉरी घटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, बढ़ भी सकती है। अब लेकिन इसे एक फायदा ये और हो रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की लगभग 40,000 वैकेंसी और आएगी। ये चुनावी वैकेंसी नहीं है, ये वैकेंसी है, सही वैकेंसी है, इसमें चुनाव का कोई संबंध नहीं है। चुनावी वैकेंसी 40,000 के लगभग आपके पास फिर से आएगी 2027 के पहले एक मौका आपको सरकार की ओर से और मिलेगा। ठीक है, तो ये 3245 पद। इसके अलावा आरक्षी पीएससी सशस्त्र पुलिस के लिए 2444 पद हैं। घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पद इसमें सम्मिलित हैं और इसकी भी जो भर्ती है वो अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति का प्रकाशन संभावित है। यानी कुल मिलाकर के इन 19,220 पदों के लिए अप्रैल माह में इनका भी विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, इनका भी नोटिफिकेशन रोल आउट हो जाएगा। ये दूसरी वैकेंसी हो गई कांस्टेबल के लिए। इसके बाद तीसरी एक वैकेंसी आपके पास और आई है। कौन सी एक वैकेंसी आई है? वो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को कारागार मुख्यालय से प्राप्त अधियाचन जेल वार्डर के कुल 2833 पदों हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन। ठीक है, जेल वार्डर की भी वैकेंसी आई है और इस जेल वार्डर के अंतर्गत टोटल वैकेंसी की अगर संख्या की बात करते हैं तो कितनी वैकेंसी आई है? 2833 पद जेल वार्डर के अंतर्गत भरे जाएंगे और इसके लिए भी उन्होंने बोला है कि अप्रैल माह के अंत तक ये वैकेंसी संभावित है। कुल मिलाकर के ये 25,000 प्लस वैकेंसीज होती हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा अलग अलग जनसभाओं में अलग अलग जगहों पर लगातार यूपी पुलिस में और नई आने वाली वैकेंसीज के बारे में चर्चा की जा रही थी। जो उनके मैंने वीडियोस देखे हैं, उन वीडियोस में उन्होंने लगभग 40,000 वैकेंसीज की बात की थी कि 40,000 वैकेंसीज और आनी है, 40,000 वैकेंसीज और आनी है। लेकिन ये वैकेंसीज जो आई हैं, अगर तीनों वैकेंसीज को मिला देते हैं तो लगभग 25,400 कुछ वैकेंसीज ये हमारे सामने उपलब्ध हो पाई हैं। ठीक, तो वैकेंसी बढ़ सकती है क्या? अगर बढ़ने की संख्या की बात करते हैं तो देखो यूपीएसआई की अगर चर्चा करें तो यूपीएसआई में ऑलरेडी हम लोग मान करके चल रहे थे कि लगभग 3,3500 के आसपास वैकेंसी आएंगी। 3,3500 वैकेंसीज को लेकर के ही सीन बन रहा था, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने
4543 पदों पर यह भर्ती का विज्ञापन देने की बात कही है। यानी यूपीएसआई में तो अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, 4543 वैकेंसी कम नहीं होती हैं, अच्छी वैकेंसीज हैं। ठीक, हाँ, यहां पर अगर हम कांस्टेबल भर्ती की बात करते हैं, आरक्षी पुलिस की भर्ती की बात करते हैं, तो यहां पर बाकी सारी वैकेंसी तो ठीक है। यदि वैकेंसी बढ़ती है तो वो जो सिविल कांस्टेबल की वैकेंसी है 3245, इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसकी संख्या यदि बढ़ जाएगी तो 30,000 से 35,000 के आसपास ये वैकेंसी कंप्लीट होगी जाकर के। यानी अगर 10,000 के आसपास भी कांस्टेबल की भर्ती बढ़ती है तो कांस्टेबल की भर्ती बढ़ने से ये टोटल वैकेंसी हमारे पास 35,000 की वैकेंसी हो जाएगी। एक बड़ा नंबर है 35,000 का। तो ये हमारे पास बच्चों 3 वैकेंसीज आई है। ठीक है, और इन 3 वैकेंसीज की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो इन 3 वैकेंसीज में अलग अलग देखें तो मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में 4543 वैकेंसी, जिसका ग्रेड पे 4200 रहेगा। ठीक है, और इसका जो क्वालिफिकेशन, जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है एसआई की भर्ती को भरने के लिए। ठीक है, 4543 वैकेंसीज। इसके बाद हमारे पास जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है उसके लिए भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये टोटल वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश पीएससी में 9,837, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी यूपीएसएसएफ में 1,341 वैकेंसी, पीएससी में 2,282, सिविल पुलिस में 2,245, सशस्त्र पुलिस में 2,444 और घुड़सवार पुलिस में 71, यानी कुल मिलाकर के 19,220 वैकेंसी ये। और यहां पर जेल वार्डर की 2,823। यदि इन सारी वैकेंसीज को हम लोग मिला लेते हैं तो हमारे पास कुल पदों की संख्या मैंने कहा था 25,000 कुछ, ये 26,596 वैकेंसीज हमको मिल रही हैं। कितनी? 26,596 वैकेंसीज हमको टोटल मिल रही हैं। ये वैकेंसीज बिल्कुल भी कम नहीं है कहीं से भी। अब उन बच्चों के लिए ये सुनहरा मौका है जो अभी 60,000 यूपी कांस्टेबल की भर्ती में फाइनल मेरिट में नहीं आ पाए हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मेरी इस क्लास से, इस पर्टिकुलर चैनल से कई बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत मामूली अंतर से रह गए हैं और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। जब उन्होंने मुझसे बात की तब भी मैंने उनसे कहा था कि देखो, निराश होने की, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वैकेंसी गई है और दूसरी वैकेंसी मई तक आ जाएगी। मई तो छोड़ो, अप्रैल में ही नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। लेकिन जो मेरा अनुमान था वो मई तक का था कि मई तक वैकेंसी इसकी आ जाएगी, पर अप्रैल में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। नहीं अप्रैल तो मई के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। आपके पास, मैंने कहा था, डिप्रेशन में जाने की, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी वैकेंसी आपके सामने आ रही है। जिन भी लोगों ने आपका मजाक उड़ाया है ना, जिन भी लोगों ने मजाक उड़ाया है कि ये कांस्टेबल नहीं बन पाए, सिपाही नहीं बन पाए, आपके पास मौका है उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन करके उनसे सैल्यूट लेने का। दोस्त भी ऐसे ही करते हैं यार, हमारा सिलेक्शन ना हो, उनका हो जाए तो मजाक उड़ाते हैं। अरे मैंने पहले ही कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमको ऐसे पढ़ना चाहिए था, वैसे पढ़ना चाहिए था। दुनिया भर की ज्ञान की बातें देते हैं। ठीक, भले ही उनका पुलिस में, यूपी पुलिस में, सिपाही में सिलेक्शन हो गया, होने दो। तुम्हारे पास अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने से साल भर के अंदर उनसे अच्छी पोस्ट में दरोगा बन करके उनसे ही सैल्यूट लेने का मौका है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। इन पदों के लिए आपको यदि मेहनत नहीं करेंगे तो फिर से आप बैठे रह जाएंगे। और इसके बाद चुनाव के पहले सिर्फ एक वैकेंसी और आएगी, वो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अच्छी वैकेंसी होगी, नंबर्स में आप वो दे सकते हैं। लेकिन हमको वर्तमान में फोकस करना है, भविष्य को लेकर के हमको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। आज जो वैकेंसी हमारे सामने आने वाली है, हमको उस पर मेहनत करनी है जी जान से, और उस वैकेंसी को हमको निकाल करके लाना है। ठीक है, एक बड़ा फैक्टर निकल करके आ रहा है कि क्या एज, जिन इस वैकेंसी के आने के बाद जिन बच्चों ने मुझसे बात की है, जिन बच्चों ने मुझे फोन किया इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करने के लिए, बैच के बारे में चर्चा करने के लिए कि सर बैच लाएंगे कि नहीं लाएंगे, क्लास यूट्यूब पर क्लास चलेगी इसकी अलग से कि नहीं चलेगी, स्पेशलाइज्ड बैच यूपी पुलिस रीजनिंग का होगा कि नहीं होगा। उन सभी बच्चों के ने एक और सवाल मुझसे पूछा था एज का, कि सर क्या एज को लेकर के हमको रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या? जैसे पिछली जो भर्ती आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें 3 वर्ष की एज की रिलैक्सेशन दी गई थी। तो
क्या इन वाली वैकेंसीज में हमको एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है क्या? तो भैया देखो, यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज हैं उसमें एज का आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला था, इसलिए क्योंकि जो कोरोना काल आया था 2020 से 2020-21 में जिसने हमको परेशान किया, उनकी वजह से, चूंकि कोरोना काल में भर्ती नहीं हो पाई थी, इस वजह से सरकार ने, भर्ती बोर्ड ने आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया था। उसके लिए आप लोगों ने भी अलग अलग प्रकार से अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाई थी। हम लोगों के माध्यम से भी वो बात सरकार तक पहुंची थी। तमाम सारे एमपी एमएलएज ने भी इस बारे में हम लोगों का साथ दिया था, हमारा और आपका साथ दिया था, और सरकार ने अंततः उस बात को माना था और 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया था कांस्टेबल वाली भर्ती में। लेकिन अभी वाली जो वैकेंसीज आई हैं 26,000 वैकेंसीज, क्या इसमें हमको एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो, पहली बात, यूपीएसआई वाली वैकेंसी के लिए आप क्या मांग कर सकते हैं कि हमको एज रिलैक्सेशन दिया जाए, ठीक है, क्योंकि आखिरी भर्ती जो आई थी वो 2021 वाली थी, ठीक। इसमें एज रिलैक्सेशन की संभावनाएं बहुत कम है। यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास मौका होगा, ठीक। आप उस मौके को फायदा उठाइए और अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करके एग्जाम दीजिए और एसआई बनिए, ठीक, यदि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिले, ठीक है। दूसरा, इसमें एज रिलैक्सेशन की संभावनाएं बहुत कम है। ये जो 19,220 वैकेंसी कांस्टेबल वाली है, इसमें एज रिलैक्सेशन की संभावनाएं बेहद कम है, इसलिए इसको मैं ना मान करके चल रहा हूं। जेल वार्डर का एग्जाम अलग से होगा कि नहीं होगा, जो ट्वीट आए हैं वो 3 अलग अलग ट्वीट आए हैं, तो उस ट्वीट के आधार पर अगर चलते हैं तो ऐसा मान सकता हूं मैं कि जेल वार्डर का एग्जाम अलग से ही होगा, या हो सकता है अगर ये संभावना निकाल दी जाए कि अलग से नहीं होगा तो आरक्षी पुलिस यानी कांस्टेबल की भर्तियों के साथ ही जेल वार्डर की भी भर्ती कराई जा सकती है। पर जो मेरा मानना है, चूंकि ट्वीट अलग आए हैं इसलिए इसकी भर्ती भी अलग से ही होगी, ठीक है। तो क्या जेल वार्डर की भर्ती में एज रिलैक्सेशन हमको मिल सकता है क्या? इसमें मिलने की संभावना है, क्योंकि ये भर्ती कोरोना के पहले हुई थी और अब कोरोना के बाद होने जा रही है। तो यहाँ पर चूंकि कोरोना काल में ये भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए एज रिलैक्सेशन की संभावना यहाँ पर निकल करके आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर इस भर्ती में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए। कुल मिलाकर के ये 26,000 प्लस वैकेंसीज के लिए आपको पूरी जान लगा देनी है, अब नहीं चूकना है। अब एक बार तो गलती हो गई, कांस्टेबल नहीं हुआ, भूल जाओ, पिछली बातें, पुरानी बातें, लेकिन आज जो वैकेंसी आ रही है अब उसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी है, जी जान से मेहनत करनी है, ठीक। आप लोगों के कुछ सवाल हो सकते हैं, उन सवालों को अगर हम लोग चर्चा कर लें कि वो सवाल सामान्य क्वेश्चन आया जो हो सकते हैं। एक सवाल आपका हो सकता है कि सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम कब तक होगा? एग्जाम कब तक होगा, ठीक है। दूसरा, क्या अलग अलग एग्जाम होगा? ये 2 सवाल सबसे बड़े इस समय आपके पास है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम का मतलब कि देखो, एसआई का तो एग्जाम अलग होगा ही होगा, ठीक है। जेल वार्डर का और यूपी कांस्टेबल वाला जो एग्जाम है, आरक्षी पुलिस का जो एग्जाम है, क्या वो एग्जाम एक साथ होगा क्या? तो मैंने आपको बताया कि एग्जाम कम होने के चांसेस, एग्जाम एक साथ होने के चांसेस मेरे अनुसार बहुत कम है। एग्जाम अलग अलग ही होगा, जेल वार्डर का और यूपी पुलिस का, आरक्षी वाला जो कांस्टेबल वाला उसका एग्जाम अलग अलग ही होगा, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज अलग अलग हैं, वैकेंसीज अलग अलग होने के साथ साथ जो ट्वीट किए गए हैं वैकेंसीज के वो भी अलग अलग किए गए हैं, तो इसकी पूरी संभावना है कि वैकेंसीज के आधार पर और ट्वीट्स के आधार पर एग्जाम अलग अलग होगा, ठीक। अब एग्जाम होगा कब तक,